नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की, जहां की 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, बड़ी खबर आप तक बता दें कि 15 अगस्त के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू करने वाली है। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने के आह्वान के बाद बीजेपी अगले सप्ताह पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। 28 जुलाई को अपने मासिक मन की बात रेडियो प्रसारण में मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात की और लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेने की भी बात कही और एक वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं 15 अगस्त से पहले बीजेपी युवा मोर्चा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार हर घर तिरंगा अभियान को और व्यापक बनाने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी ने आज ये शुरुआत की है। तिरंगा यात्रा आज निकाली जाएगी। बता दें आपको कि यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी आग्रह किया है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी ले और वेबसाइट पर अपलोड भी करे। तो बता दें, मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। तो चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, जानना चाहेंगे, हर घर तिरंगा अभियान पिछले साल भी मनाया गया था, इस बार भी इसे मनाया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर इस बार हर घर तिरंगा अभियान को देखा जा रहा है? देखिए, ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये हमेशा बड़े पैमाने पर ही बनता है। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह होता है। ये जो पर्व है ये 15 अगस्त 2024 तक मनाया जाने वाला है और जिसकी शुरुआत 9 अगस्त को ही हो चुकी थी और अगले 6 दिन तक ये अभियान लगातार जो है वो चलेगा और यहाँ पर जो है प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले साल भी सरकार की ओर से हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया था उसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कुछ लोग तो बहुत बड़ा बड़ा तिरंगा लेके रैलियां करते हुए भी नजर आए थे। यहाँ पर जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा कर दी है, तिरंगा लगा दी है। तो पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है। आइए फिर से हर घर तिरंगा अभियान को यादगार जन आंदोलन बनाए और उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो बदलते हुए ये आग्रह किया है सभी नागरिकों से, देशवासियों से कि इसी तरीके से हमारे तिरंगे का सम्मान करने में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी लोग साथ देते हैं। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी साझा करने की भी अपील की है और इसके साथ ही आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए सरकार 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाती है। 15 अगस्त को ये जो अभियान है ये समाप्त हो जाता है और बीजेपी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली निकालने को भी कहा है, जिसमें से एक रैली 500 मीटर लंबा जो है तिरंगा निकालने वाली है और यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रमों में आयोजित होने वाले हैं। कई कार्यक्रम यहाँ पर तो उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा पर अपनी सेल्फी साझा करने की अपील की है और आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाती हुई आपको नजर आएगी। इसके साथ ही जो इसका उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर इसे फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना है और जिससे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत से ज्यादा औपचारिक और संस्थागत
रहा है। तो इस तरह सामूहिक रूप से झंडे ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने आज से तिरंगा यात्रा भी निकाल ली है और इसके मद्देनजर आपको तिरंगे के साथ सेल्फी खींचना है और सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। तो चलिए, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से आप तक पहुंचाएंगे। बता दें कि अनंतनाग के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हां, बड़ी खबर आप तक, जहां की सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकर नाग में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। वहीं सेना के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। घायल एक नागरिक की अस्पताल में इलाज चल रही है और इस इलाज के दौरान मौत हो गई है। जंगलों में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार शाम यहीं सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। एक नागरिक की भी चोटों के कारण मौत हो गई है, जिससे चल रहे ऐलान कोकरनाग ऑपरेशन में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। बता दें कि चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण संचार जो है वो बाधित है और बलिदानी जवानों की पहचान हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो बता दें, यहाँ आसपास के जंगलों में आतंकवादियों के होने के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है आसपास कई आतंकवादी जो है वो छुपे हुए हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल लगातार इस पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अब तक सेना और आतंकवादियों में हुए मुठभेड़ में 3 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 वीर जवान ने वीरगति को प्राप्त किया है और इसी के साथ एक वहां के रहने वाले, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर। तो चलिए, इस खबर पर जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, जानना चाहेंगे इस वक्त का वहां हालात क्या है? आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, उसके बाद क्या कुछ अपडेट है? अभी सर्च ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा रोज़ है एनकाउंटर कल दोपहर से ही लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार 2 भारतीय सेना के जवान इस वक्त वीरगति को प्राप्त हुए इस एनकाउंटर में। इनिशियल फायरिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और साथ ही साथ एक सिविलियन की भी इस एनकाउंटर में जो है वो मौत हो गई है, जबकि 2 भारतीय सेना के जवान अभी भी घायल स्थिति में, उनको इवैक्यूएट किया गया है आर्मी बेस हॉस्पिटल में। लेकिन इस वक्त भी लगातार जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना की 19 राइफल्स लगातार इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो पीर पंचाल के इलाकों में पिछले कई महीनों से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारा नुकसान जो है अभी तक सुरक्षा बल के जवानों को हुआ है। तो पीर पंचाल से लेकर जो है बताया ये जा रहा है कि आतंकियों का ग्रुप, जिनको यहाँ पर जो है घेर लिया गया है, इस कोकरनाग के इन जंगलों में घेर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो डोडा किश्तवाड़ इलाके में पिछले कई महीनों के दौरान लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं, वो यही ग्रुप है और यही ग्रुप कश्मीर घाटी के इन जंगलों में एंटर हुआ है और उनके साथ ही लगातार इस वक्त जो है अनंतनाग के इसको करनाग इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा कर्मी को यहाँ पे जो है मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो इलाका है काफ़ी घना जंगल वाला इलाका है और इसमें बताया ये जा रहा है कि बड़े बड़े पत्थर मौजूद है, बड़े बड़े नालाज मौजूद है और विजिबिलिटी बहुत कहीं ना कहीं कम बताई जा रही है। इस वजह से वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों को मज़ीद जो है वहाँ पर इस ऑपरेशन में मज़ीद कामयाबी हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं हाई टेरेन का इस्तेमाल जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी मिल रही है कि इसकी हाइट जो है, ये जो जंगल वाला इलाका है, इसकी हाइट 10,000 फीट बताई जा रही है, जिस वजह से सुरक्षा कर्मी के अतिरिक्त जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि इस ऑपरेशन को संपूर्ण तरीके से आने वाले समय में ख़त्म किया जाए और जितने भी आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है उनको जल्द से जल्द दूर निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस,
पुलिस, सीआरपीएफ और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन है जो कल दोपहर को ही शुरू हुआ था और इस वक्त आज दूसरा रोज़ है इस ऑपरेशन में और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त जानकारी ताज़ा जो है इस एनकाउंटर के हवाले से ये है कि भारतीय सेना के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, 2 अन्य जवान घायल हैं, जबकि एक सिविलियन की भी जो है इस एनकाउंटर में मौत हुई है। कहा यह जा रहा है, जो डिफेंस पीआरओ ने कल प्रेस ब्रीफिंग में जो है जानकारी दी कि आतंकियों की तरफ से जो इनिशियल फायरिंग की गई है उसमें कुछ सिविलियंस को भी गोलियां लगी थी, जिसमें से एक सिविलियन की डेथ हुई है, दूसरा सिविलियन अभी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उनको भी इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल में। और दूसरी तरफ से जो 2 भारतीय सेना के जवान अभी भी घायल स्थिति में, उनको भी इवैक्यूएट किया गया आर्मी बेस हॉस्पिटल में। लेकिन आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का और ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। सुरक्षा कर्मियों का ये अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में बिना किसी जो कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लेकिन आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का, अभी तक कोई भी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिली है। जी, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी है जो सामने आ रही है, जैसे कि आतंकवादी किस संगठन के हैं, इससे कोई जानकारी, और कितनी मात्रा में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि जो पीर पंचाल के इलाकों में पिछले 6 महीनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं, ख़ास तौर पे सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पर उठाना पड़ा। तो उसके बाद जब भी कोई आतंकवादी हमला पीर पंचाल के इलाकों में होता था तो उसमें जो है जैश मोहम्मद आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स, जिनका जो है ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है जैश की कश्मीर टाइगर्स, उनकी तरफ से हर एक हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली गई थी, जो भी आतंकवादी हमला हुआ पीर पंचाल के इलाकों में। लेकिन ये वही ग्रुप बताया जा रहा है जो कि डोडा के इलाके में पिछले हफ्ते, आपको याद होगा कि बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसमें एक ऑपरेशन भी चलाया गया था आतंकियों के खिलाफ। तो ये कहा यही जा रहा है कि 3 से लेकर 4 आतंकियों का ये ग्रुप है जो कि डोडा से, जो कि जम्मू क्षेत्र का इलाका है, पीर पंचाल का इलाका है, वहाँ से जो है ये शिफ्ट इस जंगल वाले इलाके में हुए हैं, जो कश्मीर का जंगल वाला इलाका है, कर्नाटक का जंगल वाला इलाका है, इसमें ये शिफ्ट हुआ है ये 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप हो। यही लगातार इनके साथ ही इस वक्त मुठभेड़ जो आज दूसरे रोज भी यहाँ पर जारी है। जी, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से तैनाती की गई है, जो वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब हम सुबह लगातार इस इलाके की ओर जो है वो आ रहे थे, हमने देखा रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ जो है वो तैनात की गई है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मूवमेंट पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और जो भी आने और जाने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और उसके बाद उनको आने और जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो आउटर कॉर्डन है इस इलाके का जहां पर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, पुलिस सीआरपीएफ को हम यहां पर लगातार जगह जगह पर बैरिकेडिंग करते हुए नजर आ रहा है, जो सिविलियन मूवमेंट को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिविलियंस को रोक रहे हैं और अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो उससे पूछताछ की जा रही है, उसके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, तो उसके बाद ही उनको आने और जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन कठिन परिस्थितियों में इस वक्त जो है वो दाखिल हुआ है, क्योंकि बहुत हाई टेरेन वाला इलाका है। इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। जी, ठीक है रोहिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एहलान कोकरनाग ऑपरेशन में मरने वालों की संख्या 3 बताई जा रही है और ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां जवानों और आतंकवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई थी, आपको बता दें, और जिसमें 3 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और खबर अब नोएडा से है, जहां की नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोवंश के सर से धड़ अलग कर फेंकने के बाद हिंदू संगठन और वहां के आम जनमानस में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बीती 7 जुलाई को रात्र में जारचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोवंश का सर धड़ से अलग पाया गया है। इसके बाद वहां के हिंदू संगठन और आम जनमानस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, इसके अगले ही दिन पूरे बाजार को बंद करवा दिया गया है और थाने पर प्रदर्शन भी करने के लिए लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन के माह में एक गोवंश का सर धड़ से अलग कर फेंकना हमारे आस्था को ठेस पहुंचाना है। यदि प्रशासन ऐसा
कुकृत्य करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे नहीं भेजती है तो हिंदू संगठन और आम जनमानस एक बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं पूरे मामले पर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर सीसीटीवी खंगाली जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं, जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की ग्रेटर नोएडा से ये खबर आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा में गोवंश की हत्या हुई है। ग्रेटर नोएडा में गोवंश का सिर मिला है, धड़ से अलग सिर मिला है। हिंदू संगठन और लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी है और आक्रोशित स्थानीय लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर पड़े हैं। आज थाना जारचा के कस्बा जारचा से बाहर एक सुनसान स्थल पर एक प्रतिबंधित पशु के अवशेष होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा घटना के खुलासे के लिए टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं जिससे घटना का सफल अनावरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना करके स्थानीय लोगों से वार्ता कर दी गई है तथा मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था बनी हुई है तो घटना का सफल अनावरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।